तो आज जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं भगवंत मान, और देखिए सब हर कोई वहां पीले रंग की पगड़ी में नजर आ रहा है और इसके पीछे एक अलग ही कहानी बताई जाती है। पीले रंग के पग में हर कोई शपथ लेने यहाँ पहुंचा हुआ है, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, हर पंजाब वासी को जिन्होंने अपना मत आम आदमी पार्टी को दिया, उन सभी को इंतजार था कि कब उनके मुख्यमंत्री यहाँ सामने आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते वो नजर आएंगे। 1 लाख से ज्यादा की वहां पर जनता और बैठने की क्षमता लगाई गई है पंडाल में। साथ ही साथ 100 एकड़ की जमीन पर इस पूरे समारोह को आयोजित किया गया है। आज मान का राज तिलक हो रहा है, नए पंजाब का वो वादा कर रहे हैं। निंदा चुगली नहीं करनी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी एक दो गल्लां कहनियां ने। हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असीं जित गए, हो गया हो गया। कोई गल नहीं, जिन्हां ने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं, आपां उन्हां दे भी मुख मंत्री आ, आपां उन्हां दी भी सरकार है। कोई गल नहीं, डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सो कदे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए। नहीं, हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज़ है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अर्श ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होऊगा। उन्होंने फिक्र इस गल का सीगा आज़ादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्होंने डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। जिन्हां हत्थां च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया। असीं तां बाहर नूं भज्जी जाने आ, असीं तां वीजे लवा के उन्हां कोल जाई जाने जिन्हां नूं कड्ढण लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हज़ारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी दे रस्से चूमे। सो आपां इत्थे ही रहना है, आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे, आपां अपना मुल्क ठीक करांगे। नहीं बगाने तरह ते आपां ने धक्के खाने, उतों फिर इधर नूं लियाउण वास्ते तड़फी जांदे रहने। कोई कहंदा लाश ही मंगा दो जी। सो वीरो थोड़े नाल दे आ, तुहाडे वर्गे आ, ऐं रहांगे और काम करांगे। बेरोजगारी तो लैके खेती, व्यापार, करप्शन, स्कूल, हस्पताल, बहुत ताणी उलझी पई है। रेह की बोरी हुंदी है जिहड़ी, जे उहनूं उठे पासियों खोलण लग जाओ तो अद्धा दिन लग जाता है। जे किते उहदा एक सिरा लभ जे इधरले पासियों, वो अद्धे सेकंड च खुल जाती है। आपां इस उलझी हुई ताणी का सिरा लभांगे, सही वाला सिरा तुहाडे सहयोग नाल। शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर, वो कहंदे इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। देश की मिट्टी नूं प्यार करो, बहुत कर्मां वाली मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है। धरती नूं मां दा दर्जा गुरु नानक साहब ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, तां असीं ये तिन्ने दर्जे कायम रखने ने, कायम बनाने ने। तुहाडा सहयोग चाहिए होगा, कल्ले कल्ले बंदे नूं साथ, कल्ले कल्ले बंदे नूं साथ देना पऊगा। असीं साथ ही मंगिया सी, तुहाडे तो तुसीं दित्ता। जिवें दिल्ली दे विच लोग स्कूल देखण आउंदे आ, विदेशां चों महल्ला क्लीनिक देखण आउंदे आ, बिल्कुल उसी तरह आपां पंजाब दे विच स्कूल, हस्पताल इस तरह के बनावांगे कि बाहरले मुल्कां वाले इत्थे आके देख के फोटो खिचा के जाया करन क्या है। तुसीं इतिहास रचता। 10 मार्च नूं पंजाबियों का नाम सुनहरी अखरां च लिखा गया, और आने वाले सालों च सिलेबस च पढ़ाया जाया करूगा कि लोगों ने बिना किसी डर तो, बिना किसी लालच तो वोटां पाउणियां कदों शुरू कीतियां सी। उहदा सही उत्तर होगा 20 फरवरी 2022 ते 10 मार्च नूं उहदा रिजल्ट आ गया। सो परमात्मा तो भी यही मंगया, शहीदां दे मत्था टेक के भी यही अरदास की है, समत बख्शियो, बल बख्शियो। असीं तां तुहाडे पैरां दी धूड़ दा तिणका भी नहीं हैगे, असीं तां तुच्छ जे हाँ। बस जदों पब्लिक नाल हो जाती है
फिर जो मर्जी बना लो तुसी सानू। सो इस करके मैं अरविंद केजरीवाल जी का खास तौर पर धन्यवाद करूँगा, जिन्हों ने 20 दिन भुख हड़ताल रख के पार्टी बनाई, जिन्हों ने अंदोलन दे विचों पार्टी लिया के देश के मूहरे दिती, तो जी पार्टी पूरे देश की राजनीति में सुधार रही है। एक बार जोरदार ताड़ियां चाहूँगा मैं उन्होंने नैशनल कन्वीनर लिए। मनीष सिसोदिया जी बैठे ने। सो बहुत चिर का सुपना सी कि कदे मौका मिले तो शहीद आजम के पिंड कोई जिम्मेवारी मिले तो शहीद आजम के पिंड जाके मत्था टेक के उस जिम्मेवारी निभाने का हल्फ लईए, सौं चुकीए। तुसी बहुत दूरों दूरों आए हो, बड़ी देर तो बैठे हो, तो अज ही काम शुरू हो जाऊगा। आप कोई दिन वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब बहुत लेट हाँ, हजे 70 साल लेट होए पे आप। अज तो ही काम शुरू होगा। तो मैं एक बारी फिर कहना कि हौली आराम नाल ड्रामे नाल चलांगे। किसी किसी नू कोई भद्दी शब्दावली या सोशल मीडिया ते कोई किसी नाल लड़ना नहीं, ठीक है ना। लगे लोगों को हाँ यार सियाने लोग आए हुए ने, सियाने ने, वधिया बंदे ने, ये देश के प्रति सोचते हैं। सो मैं आही तुहानू बेनतियां करनियां सी। अखीर दे विच मैं एक शेर बोलूँगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो तुसी सानू अपने दिलों च जगह दी है। देखो अपने दिलों च देखो शहीद आजम भगत सिंह होरां दी फोटो हर साल आप कैलेंडर दिवाली वाले दिन या नवें साल वाले दिन ले आने। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, श्री गुरु नानक देव जी की 10 गुरुओं की फोटो का नवा कैलेंडर ले आने हर साल। क्यों लेके आने? क्योंकि उन्होंने बैंकों च खाते नहीं खिलाए, उन्होंने साडे दिलों च खाते खिलाए होंगे ने। तो जिहड़े दिलों च खाते खुल जाते हैं ना, उन्होंने फिर परमात्मा जिहड़ा है आशीर्वाद दिंदा रहिंदा है। दोने हाथ उपर चक के 2 नारे ला दिओ, इनकलाब इनकलाब, बोले सो निहाल। हौली जाओ, आराम नाल जाओ, तुहाडी बहुत लोड़ है पंजाब नूं। हफड़ा दफड़ी ना करो, बजुर्ग भी ने, मावां ने, भैणां ने, बच्चे ने, आराम नाल हौली हौली जाओ। बहुत बहुत तुहानूं मुबारकां, सारिआं नूं बहुत बहुत वधाइयां। धन्नवाद। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ श्री भगवंत मान जी ने पंजाब के लोगों की कचहरी जाके एक नवे पंजाब की सिरजना ਲਈ साथ देने की की फरियाद ਨੂੰ पंजाब के लोगों ने, पंजाब के लोगों वालों दिते इनकलाबी hunगारे कारण ही अज आम आदमी पार्टी वालों एक इतिहासक जित हासिल की गई है। अज देश की खड़ग भुजा गुरुआं, देवी देवतियां, पीरां फकीरां ते आज़ादी संग्रामियां। तो नवा शहर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां भगवंत मान पहुंचे अपना शपथ ग्रहण समारोह में। वो आए और शपथ ग्रहण किया। साथ ही साथ वहां मौजूद जितनी भी जनता थी सभी को संबोधित करते नजर आए और पंजाब की हर एक जनता को यही विश्वास दिलाते नजर आए कि पंजाब में जिस सरकार को वो चुन करके उनका राज तिलक किया है, वो सरकार उनके लिए काम करेगी। जिस बदलाव को पंजाब की जरूरत है, उस बदलाव को पंजाब में किया जाएगा। यही विश्वास और यही आश्वासन वो जनता को देते नजर आए। तो आज मान का राज तिलक हुआ, नए पंजाब का वादा वो करते नजर आए। दिल्ली से सारे नेता भी पहुंचे, पूरे पंजाब को भी न्योता दिया गया, लेकिन शिरकत नहीं करने के पर विपक्ष, क्योंकि नई सरकार का यहां पर गठन भी हुआ है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ और चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर सीधे पंजाब से हमारे साथ जुड़ी है। ईशा, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, किस तरह का माहौल वहां पर जनता में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोगों को न्योता दिया गया था, 1 लाख से ज्यादा वहां पर बैठने की व्यवस्थाएं की गई थी, तो किस तरह का माहौल देखने को मिला? जी
बिल्कुल लोग जरूर पहुंचे और जिस तरीके से अपील की थी भगवंत मान ने कि बसंती रंग पहनकर आप पहुंचे, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव है खटखट कला, वहां पर ये शपथ समारोह रखा गया था। लोग भी वहां पर पहुंचे। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ समूची कैबिनेट दिल्ली की भी पहुंची। हालांकि जो कार्यक्रम था, तय कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया था वो 12:30 बजे का था, लेकिन 50 मिनट देरी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर भगवंत मान को दिला दी गई है। और इसके तुरंत बाद भगवंत मान चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। चंडीगढ़ पहुंचकर 2:45 का समय निर्धारित किया गया है, जब पंजाब पुलिस की तरफ से उन्हें पंजाब सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद वो अपना कार्यालय संभालेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले अगर हम बात करें, खासतौर से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में अगर किसी की तस्वीर लगेगी वो होगी शहीद आजम भगत सिंह की। तो ऐसे में यहाँ पर ये बिल्कुल ईशा, और देखिए जिस तरीके से वो बोलते नजर आए, साथ ही साथ नए सरकार की गठन की बात करते नजर आए। और यहीं पर एक और चीज जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या वो विषय रहे, क्या क्या वो मुद्दे रहे जिनको लेकर के अब भगवंत मान आगे बढ़ते नजर आएंगे। आम पार्टी की तरफ से उसमें पहला वादा था बिजली का। बिजली को लेकर कहा गया कि हमने दिल्ली में बिजली की सुविधाएं दी हैं, लोगों को मुफ्त में हम बिजली दे रहे हैं। और सबसे पहला वादा 1 अप्रैल से अगर सरकार बनती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिल जाएगी। 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ जो 18 वर्ष से आयु के अधिक की महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की स्थिति पंजाब की है, पूरा पंजाब इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसे में ये चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के लिए। भगवंत मान कह रहे हैं कि काम आज से ही शुरू होगा, क्योंकि पहले ही 70 साल हम ले थे। लेकिन जिस तरीके से पंजाब इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है, ऐसे में बड़ी चुनौती है यहाँ पर कि क्या ये चुनावी वादे आम आदमी पार्टी पूरा कर पाएगी। इसके साथ साथ एक बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर है वो नशे का है और कानून व्यवस्था का। और इसको लेकर भी ये देखना होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से सुदृढ़ सरकार यहाँ पर आम आदमी पार्टी देती है। और यहाँ पर जो आस लगाए बैठे हैं वो पंजाब के युवा हैं, युवा चेहरा है भगवंत मान, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से करीब हर साल 2 लाख की संख्या में युवा विदेश जाते हैं नौकरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर नौकरी की कमी है, तो ऐसे में युवाओं का खास तौर से कहना है कि हमें भगवंत मान बिल्कुल ईशा, देखिए जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में आए, नवा पंजाब का वादा करते नजर आए। आपसे और भी अपडेट जानेंगे, नजर बनाए रखिए। और अभी सीधे लिए चलते हैं राजेंद्र सिंह, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। राजेंद्र जी, कलाकार से सरकार तक का सफर, नवा पंजाब का वादा कितना साकार होता दिख रहा है? आम आदमी पार्टी को जिस तरह से बम्पर मेजोरिटी मिली है, तो लोगों ने एक जबरदस्त तरीके से ऊपर भरोसा किया है और उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी डाली गई है। लेकिन अब ये देखना है कि वो जो चुनावी बातें उन्होंने की, चुनावी घोषणा पत्र उनका है, वो किस तरह से उसको लागू कर पाते। तो लोग तो चुनावी घोषणा पत्र को ही देखते हैं कि अगर इस पार्टी चुनाव के अखाड़े में आई है तो वो क्या करने वाली है, वो चुनाव घोषणा पत्र जाहिर करता है और लोग उसका अध्ययन करके उसको सोच समझकर ही फैसला करते हैं। पंजाब के लोगों को एक परंपरागत राजनीति जो चल रही थी पुराने दलों से, उसको लेकर बड़ी परेशानी थी। उनको लगता था कि पंजाब के विकास में न केवल ठहराव आ गया है, बल्कि पंजाब की विकास जो स्थिति है उसमें और गिरावट आ रही। तो लोगों ने भरोसा किया, परंपरागत दल से हट के आम आदमी पार्टी में विश्वास किया, उनको सत्ता सौंप दी, बहुमत दिया है। अब देखना यह है कि वो चुनावी वादे किस तरह से पूरे करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ वो लोकपाल आंदोलन के अंदर से हुआ है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में। वो एक मांग थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार लोकपाल विधेयक लेकर आए, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सेनेट। बिल्कुल, और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है राजेंद्र जी, पंजाब में बहुत से बदलाव की ज़रूरतें थी, बहुत से बदलावों पर काम भी करती यहाँ पर सरकारें नजर आई। आम जनता की तरफ से जो फैसला किया गया उसे भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम वही दूसरा पहलू देखें, 21वीं सदी में पंजाब एक बहुत ही समृद्ध राज्य माना जाता है,
उसके बाद अब धीरे धीरे पंजाब की जो स्थिति है वो 19वें नंबर पर आ गई है। बिजनेस सेक्टर में भी देखा जाए तो 19वें नंबर पर पंजाब एग्जिस्ट करता है। ये जो सफर है वो तय करना कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए कि जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं, पंजाब पर अभी 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं कि पिछली सरकार जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बनी थी, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे कर लिए और उनकी इच्छा तो थी कि वादे पूरे किए जाए, लेकिन पंजाब की अर्थव्यवस्था में वो रास्ता उनको मिल नहीं रहा था कि वादे कैसे पूरे किए जाए। इतनी गुंजाइश नहीं थी अर्थव्यवस्था में। अब इन्होंने जो वादे किए हैं बड़े बड़े, ये 3 लाख करोड़ के कर्ज वाले पंजाब की अर्थव्यवस्था में ये किस तरह से वादे पूरे करेंगे? जब इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं कि ये जो 3 लाख करोड़ है ये पंजाब के विकास पर किसी भी रूप में खर्च नहीं हुआ, ये माफियाओं के जेब में चला गया, नेताओं की जेब में चला गया, और उनका मतलब था कि भ्रष्ट तंत्र की जेब में चला गया तो हम भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। और जो माफिया, जो पैसा, जो इकोनॉमी का जो राजस्व है, प्रदेश का जो रेवेन्यू है, जो माफिया की जेब में चला जाता है, हम उसको रोकेंगे और जितने भी हमने वादे किए वो सब पूरे करेंगे। तो मैं ये इनके लिए एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि माफिया को ये कैसे रोक पाएंगे, क्या रोक पाएंगे? क्योंकि वो उनका भी अपना एक राजनीतिक। लेकिन राजेंद्र जी, यहाँ पर एक और बड़ी चुनौती इनके लिए आ सकती है। वो चुनौती है कि पंजाब से ज्यादा जो युवा हैं, ज्यादा से ज्यादा जो आबादी है, वो अन्य देशों की तरफ, जैसे कि कनाडा हो गया या फिर न्यूजीलैंड हो गया, इन देशों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके जा रहे हैं। तो उस चीज को रोकना यहाँ पर बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें लगता है युवाओं के लिए रोजगार नहीं है पंजाब में। पलायन की स्थिति पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। उस चीज पर काम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, ये तो एक पैरामीटर इनको तय करना चाहिए कि मैं समझता हूं कि कोई भी आदर्श अर्थव्यवस्था वही होती है या आदर्श शासन तंत्र वही होता है जिसके रहते हुए बेरोजगारी से कम हो। जितना उस बेरोजगारी को ये कम कर सकते हो, वो उतना ही उनकी काबिलियत मानी जाएगी कि वो कितने % पर लाके उसको बेरोजगारी को खत्म करते हैं। और जो होनहार युवा हैं, जिनमें योग्यता है और उनकी योग्यता के अनुपात में भी उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई इस तरह का एक आम रोजगार और मनरेगा की पद्धति के जो रोजगार हैं वो उन लोगों के लिए है कि जो अनस्किल्ड है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो कहीं मजदूरी करके भी जो है ग्रामीण रोजगार, आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन, इस तरह के तंत्र चलाए जाए। वो ठीक है कि वो प्योरली मजदूर के लिए है, लेकिन जो पढ़ा लिखा, जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवा है, उसको यही रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि पंजाब में क्या संसाधनों की कमी है? पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, कृषि का उत्पादन उसका बहुत बढ़ा चढ़ा है और उसने हरित क्रांति लाने का काम, इस देश की भूख को शांत करने का काम, उसमें पंजाब के किसानों के जरिए जो उत्पादन हो रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये अगर देखा जाए तो इन संसाधनों का दोहन करने में कितने सक्षम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है उसको किस तरह से चलाते हैं, उससे किस तरह से रेवेन्यू जुटाते हैं, रेवेन्यू बढ़ाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। ये काबिलियत पर निर्भर करता है कि किस तरह से आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित होते हैं और केंद्र की सरकार के जरिए आप कितना जो है इस तरह के संबंधों को बना के और अपने व्यापार को बढ़ा के, निर्यात को बढ़ा के आप फायदा ले सकते। चलिए, हमारे साथ एक बार फिर से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर बनी हुई हैं, लगातार नजरें बनाई हुई हैं वो। ईशा, देखिए, जिस प्रकार से अभी उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और जनता में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेडिशन से हट करके उन्होंने कुछ किया है आज? जी बिल्कुल, देखिए हर बार होता था कि जो शपथ समारोह होता था वो पंजाब राजभवन में ही होता था, लेकिन 2012 की अगर बात करें, जब बीजेपी अकाली गठबंधन की सरकार थी, उस दौरान चप्पड़चिड़ी में ज़रूर शपथ समारोह हुआ था। उसके बाद अब जाकर भगवंत मान ने शपथ लिया है पैतृक गांव शहीद आजम का जो है खटखड़ कला, वहाँ पर। उसके बाद क्योंकि देरी यहाँ पर हुई है शपथ लेने में 50 मिनट की, जो तय कार्यक्रम था 2:45 पर पंजाब सचिवालय पहुंचना है भगवंत मान को, गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर उन्हें दिया जाएगा पंजाब पुलिस की तरफ से। उसके बाद सीधे ही वो पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे और अपना वहां पर जो कुर्सी है, जो चार्ज है, उसको संभालेंगे। जहां तक पंजाब की जनता की हम बात करें, क्योंकि यहाँ के अगर मुद्दों की बात करें, दिल्ली से अलग मुद्दे हैं यहाँ पर। भले ही दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ा हो, बॉर्डर एरिया है पंजाब, और यहाँ पर देखिए 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब
तालिब की बेअदबी हुई थी उसके तुरंत बाद अगर बात करें, इसी साल भी हमने देखा कि किस तरीके से बेअदबी की एक और घटना हुई। और जो परंपरागत पार्टियां हैं उन्हें नकारा इसलिए गया क्योंकि बेअदबी की जो घटना है उसमें दोषियों को सजा नहीं मिली। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम बात करें बॉर्डर एरिया की, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा है पंजाब और पाकिस्तान से लगातार ड्रग्स की तस्करी यहाँ पर हो रही है और जो दूसरे मार्केट में जाते हैं और पैसा बहुत ज्यादा ड्रग्स के माध्यम से मिलता है, तो इसमें कई राजनेता भी संलिप्त है, उन्हें सजा नहीं मिली। यहाँ पर ये देखना होगा, नई पार्टी है, नकारा नहीं जा सकता। आप पार्टी के लिए, आप सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, बहुत बड़ी चुनौती ईशा यहाँ पर मानी जा सकती है इसे, कि जिस तरीके से युवाओं को रोकना, इस तरह की प्रतिक्रिया को कम करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार फिर से राजन जी की ओर रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र जी, जिस प्रकार से देखिए एक ड्रग्स का एक मामला यहाँ पर देखा जाएगा, दूसरी तरफ एक प्रतिक्रिया इस पर भी आपसे लेना चाहूंगी। ट्रेडिशन से हट करके यहाँ पर भगवंत मान काम करते नजर आ रहे हैं। कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में जो पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तस्वीरें लगा करती थी, अब उनको हटा करके बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें यहां पर लगाने की बात चल रही है और तस्वीरें लगाई जा रही है। ये ट्रेडिशन से हट करके काम शुरू किया और ये देखिए पहली तरीके से उन्होंने काम शुरू कर दिया। पंजाब की जनता कितना इनसे प्रेरित और उत्साहित नजर आएगी? देखिए, ये शुरुआती उत्साह है और ये मानता हूं कि ये एक प्रतीकात्मक तरीके से संदेश देने का प्रयास है। हम उसको तो अप्रिशिएट करेंगे कि ठीक है कि आप अपनी तस्वीर नहीं चाहते, जो पर्सनैलिटी कल्ट है, जो व्यक्तित्ववाद राजनीति में आ जाता है, तो वो जो है राजनेता फिर अपने व्यक्तित्व को सजाने, संवारने और उसका प्रोजेक्शन देने में ही बिजी हो जाते। तो हम ये मान सकते हैं कि ये इस तरह के जो व्यक्तित्ववाद है राजनीति का, जो पर्सनैलिटी कल्ट है, जो अब तक के राजनेता तमाम जो है, जो परिवारवाद और वंशवाद की आलोचना करते हैं, लेकिन वो व्यक्तित्ववाद और पर्सनैलिटी कल्ट की राजनीति से मुक्त नहीं हो पाते। और अगर ये मुक्त हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो व्यक्तित्ववाद आपने समाप्त कर दिया, पर्सनैलिटी कल्ट आपने छोड़ दिया, सब कुछ उसी से नहीं हो जाएगा। जो प्रतीकात्मक संदेश आप दे रहे हैं और जो आदर्श आप भगत सिंह का अडॉप्ट कर रहे हैं, भगत सिंह कहा करते थे कि मैं समतावादी समाज चाहता हूं। ये अमीर गरीब की खाई क्यों है? मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, क्योंकि ईश्वर ने जो अमीर गरीब की खाई पैदा की है, ये क्यों पैदा की है? अगर वो इस तरह का अन्याय कर रहा है तो मैं उस ईश्वर को नहीं मानता, मैं अनिश्वरवादी हूं। तो हमें ये देखना होगा कि अगर ये शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ ग्रहण करने गए तो क्या उन्हें दिखाना होगा कि हमने शहीद भगत सिंह के आदर्शों पर चलने की भी शपथ ली है, और ऐसा ना हो कि उस संकल्प और शपथ को वो भुला दे। राजेंद्र जी, अभी तो आज तो शपथ ली है उन्होंने, आज से तैयारियां भी शुरू कर दी है, तो अभी ये तय कर लेना कि वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उचित नहीं होगा। नहीं, ये देखने की बात है। हम ये नहीं करेंगे एक दिन में ही वो कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल, लेकिन ये देखने की बात है। ये सबसे बड़ी कसौटी है, जो कसौटी उन्होंने ही खड़ी की और उन्होंने ही पैदा की है कि हम शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ ले रहे हैं और उनके आदर्शों पर चलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का मतलब था कि जाति पाति विहीन समाज, समतावादी समाज, और शहीद भगत सिंह का आदर्श था कि आर्थिक समानता। ये दो समानताएं अगर ये आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर आती है तो ये माना जाएगा कि वो पंजाब के लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए। बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार से दिल्ली मॉडल का जिक्र यहाँ पर होता रहा है बार बार, और आम आदमी पार्टी अपने पूरे प्रचार प्रसार में भी दिल्ली को एक छवि लेकर के, एक एग्जाम्पल को सेट करते हुए वो हर राज्य में चुनाव लड़ती नजर आई। पंजाब में दिल्ली मॉडल के तर्ज पर तो काम करना इतना साकार नहीं हो पाएगा ना। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली अपने आप में एक मेट्रो सिटी है, महानगर की जरूरतें अपेक्षाएं अलग, वहां लोगों का शैक्षिक स्तर भी उस स्तर का है। ये पंजाब है, ये रूरल बैकग्राउंड का है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यहाँ दुश्मन लगातार, जितने आप चौकस हैं उतने ही उससे कई गुना ज्यादा उसके अपने दाव पेच है, वो उतना ही आक्रामक है। यह देखना होगा। एक बहुत बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की है। हम लोग ये बहुत अपना प्रशासनिक अनुभव होने का दावा करते हैं, लेकिन हम तो एक सुझाव दे सकते हैं उनको कि आप एक अंतरराष्ट्रीय सीमा विभाग क्रिएट कीजिए पंजाब में, बिल्कुल, जो पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रखवाली करने का काम करे, और जो ड्रग के तमाम रास्ते उन्होंने खोजे गए हैं, जो ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, तमाम तरह की घुसपैठ हो रही है, तमाम तरह के हमले हो रहे हैं,
तमाम इन तरह सब के पर स्लीपर्स हैं। रोक लगाना होगा और ये बड़ी चुनौती भी होगी पंजाब के सरकार के लिए, नए सरकार के लिए, कि किस तरीके से पंजाब में काम किया जाए और नवा पंजाब का जो वादा वो करते नजर आए हैं, ये नवी सरकार नवा पंजाब के उस वादे को कितना पूरा करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईशा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और राजेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपना शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण पूर्ण कर लिया है। पंजाब की तमाम जनता इस समारोह में पहुंची है और इस समारोह के लिए पूरे पंजाब के लोगों को आमंत्रित भी किया गया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बैठने की क्षमता यहां पर बनाई गई थी और पंडाल की भव्यता भी देखने को मिली, जहां पीले पगड़ी में हर कोई नजर आए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।